बच्चों, मैं सपना जाजू मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज में आगे बढ़ती हूँ और आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज की स्टोरी है अवसर। अवसर का मतलब क्या है? हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता है, हमें ये कुछ आता है लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई मौका ही नहीं है, कोई हमें मौका देता ही नहीं है। एक्चुअली मौका हमें कोई देता नहीं है, हमें खुद से मौके को तलाशना पड़ता है और हमें जानना पड़ता है कि ये सच में हमारे लिए ही है एक अपॉर्चुनिटी। जैसे कि ये कोरोना काल, इस कोरोना काल में सब लोग बोल रहे हैं कि हमने ये लॉस किया, हमारा ये लॉस हो गया, हमारे फाइनेंशियली कंडीशन वीक हो गई, हमारे बच्चे वीक हो गए हैं। जबकि हमें पता है कि इस कोरोना काल में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मम्मी पापा के साथ रहना, मम्मी पापा की हेल्प करना, हमारे बिहेवियर में बहुत चेंज आया है और हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये अवसर हमें कोरोना दे रहा है कि हम स्पेशली घर में रहकर के सब कुछ सीख सकें और हम बड़ों को भी बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं कि हम अपने अंदर की जो खूबी है उसको बाहर निकाल सकें। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं अवसर की। ये स्टोरी है एक बच्चे की। इसमें एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो बहुत पढ़ाई में अच्छा होता है और उसने अपना 12th पास कर लिया होता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए वह बाहर जाना चाहता है। उसके पापा मम्मी सोचते हैं कि बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन बच्चे की जिद के आगे वो अपनी हार मान लेते हैं और बच्चे को बाहर भेज देते हैं। बच्चा बहुत खुश होता है, बाहर जाता है। स्टार्टिंग में उसको बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, कि मैं एकदम अकेले इंडिपेंडेंटली, मेरे को कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, अपने हिसाब से मैं काम करूँगा। बच्चे को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो बच्चा पढ़ाई करने के बजाय बाहर की चकाचौंध को देख देख के खुश होता है। वो जो पार्टी होती है वो भी डे टाइम तो करता ही है, साथ में लेट नाइट भी पार्टी बहुत करता था। अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, मूवीज देखना, पार्टी अटेंड करना, बस यही उसके पास में काम रह गया था। और बस अपने पापा को कॉल करता और बोलता, पापा पैसे खत्म हो गए, आप प्लीज़ ट्रांसफ़र करा दीजिए। उसके पापा सोचते कि हाँ, शहर में गया है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों की नीड होती होगी, उसको बुक्स की नीड होती होगी, इसलिए बच्चे को पैसों की रिक्वायरमेंट है। पापा मम्मी ने पूछा भी नहीं कि बेटा तुम पैसे इतना कहाँ खर्च कर रहे हो। बच्चा अपना खर्च करता, मस्ती करता। एग्जाम्स के टाइम नज़दीक आ गए थे। बच्चा सोचा कि चलो पढ़ लेता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स लोग बोले कि चलना है यार, मस्ती करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे जब एग्जाम टाइम होगा तब। बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस बोला, हाँ ठीक है, वैसे ही मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो सब कुछ कर ही लूँगा। एग्जाम्स निकट आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। अगले दिन एग्जाम होता है, बच्चा किताब खोल के देखता है और उसको कुछ नहीं आता है। उसको लगता है मैं क्या करूँगा। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दिलाने जाता है और वो पेपर में कुछ नहीं करके आता। उसको मालूम होता है कि वो फेल होगा। अब जब उसके सारे एग्जाम्स बेकार हो गए, तब उसको अपने आप में गिल्ट फील हुआ और वो सोचा कि मैं क्या कर बैठा। अपनी जो चीज़, जो मेरे पास सबसे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, उसी को मैं लॉस कर दिया। बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। उसने अपने पापा को कॉल किया, तो पापा प्लीज़ मेरे को घर पे बुला लीजिए, मेरे को यहाँ नहीं रहना। उसके पापा भी सोचे क्या हो गया, बच्चा एकदम खुशी खुशी गया था और बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा क्या हुआ। उसने बच्चे को अपने पास बुला लिया, बोले ठीक है तुम आ जाओ। बच्चा अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। पापा उससे पूछे क्या हुआ बाबू, तुम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड क्यों हो। बोले नहीं पापा, मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं और शायद मैं फेल हो जाऊंगा। उसके पापा सोच में डूब गए कि ऐसा कैसे हो गया कि वो एग्जाम में फेल हो जाए, क्योंकि वो तो बहुत इंटेलिजेंट था। उसने अपने पापा को बोला कि पापा मैं आपके पैसे पूरे उड़ा देता था, पार्टी में लेट नाइट पार्टी करता था, मूवीज देखने जाता, दोस्तों घूमता था फिरता था, बस यही काम मैं करता था, पढ़ाई मैं नहीं करता था। इसके कारण से मैं एग्जाम में शायद फेल ही हो जाऊंगा। शायद क्या, डेफिनेटली मैं फेल ही होऊंगा क्योंकि मैं एग्जाम में कुछ करके ही नहीं आया। उसके पापा ने उसको कुछ नहीं कहा। बहुत दिन हो गए देखते देखते कि शायद वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके पुराने प्रिंसिपल ने उसके पापा को कॉल किया और पूछा उसका हालचाल कि वो कैसा है बच्चा। उसके पापा ने उसको बोला
उनको बोला कि सर वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो शायद बुरी संगत में लग गया था, इसके कारण से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया है। उसके टीचर ने कहा, उसके प्रिंसिपल सर ने कहा कि ऐसे कैसे हो गया, वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, एक काम करिएगा, आप उसको बोलेगा प्रिंसिपल सर ने तुम्हें घर पे बुलाया है। ठीक है, पापा ने ये बात बता दी अपने बेटे को। बेटा बोला ठीक है भाई, प्रिंसिपल सर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। गया। प्रिंसिपल सर, सर्दियों का रात थी, प्रिंसिपल सर अपने आंगन में अंगीठी के सामने हाथ सेक रहे थे, बैठे हुए थे। बच्चा भी आया और बैठा और विश किया उनको गुड इवनिंग सर करके, और दोनों जन बैठ गए। 15 मिनट्स तक दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, चुपचाप रहे, कोई कुछ बोला ही नहीं। उसके सर बोले कि बेटा तुम इतना चुप क्यों हो? तो बोला कि सर बस ऐसे ही। फिर वो चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद में उन्होंने अंगीठी में से एक कोयला उठाया और उठा करके उसको जमीन पे फेंक दिया। बच्चे को ये चीज देख करके बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि सर ये आपने क्या किया? जलते हुए कोयले को आपने जमीन पे डाल दिया, अब वो क्या काम का है? वो तो बुझ गया है। प्रिंसिपल तो बोले नहीं, वो तो काम का है। बोले कैसे काम का है? बोले देखो। उन्होंने वापस से उस कोयले को उठाया और उस अंगीठी में वापस डाल दिया। कोयला वापस से जलने लग गया थोड़ी देर में। बच्चा बोला ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो जल गया। बोले बेटा यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप इस अंगीठी में कोयले की तरह जल रहे थे, बहुत चमक रहे थे, बहुत शाइन कर रहे थे। आपको कहीं और जगह डाल दिया गया, आपकी संगति बेकार हो गई, तो आप बुझ गए, आपकी शाइनिंग कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज है वो खत्म हो गई है। कोयले का काम है जलना और आपका काम है पढ़ना, और पढ़ करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। और आपके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी सब भी आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। तो उस पॉजिटिविटी को लेकर के आइए। जैसे कि वो कोयला नीचे गिरने के बावजूद भी अंगीठी में जाकर के वापस से रोशनी देने लगा, वैसी आप हैं। कोई बात नहीं, एक बार पूरी संगत में फंसे हो, अब आप वापस से अच्छे काम करो, अच्छी लाइन पे चलो, वापस से आप ग्लो करने लग जाओगे। बच्चों के बात समझ में आ गई। बच्चे ने अपने प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोला कि सर थैंक यू सो मच, आपने आज मेरे को मेरे दिमाग की दुविधा से, अपने जो मानसिक तनाव से मैं झेल रहा था, उससे मेरे को दूर कर दिया है। थैंक यू सर, उन्होंने ये बोला। बच्चा हैप्पीली अपने घर गया, वापस से अच्छे से पढ़ाई करने लग गया, और इस बार उसने पहले जैसे ही मार्क्स पाए और पहले जैसे ही उसने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया। तो देखा बच्चों, हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे पास में चीजें हैं वो बहुत बेकार हैं। हमारे पास जो चीजें जो वर्स्ट हो चुकी हैं उसको भी हम लोग सही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मौका हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इस कोरोना काल को बेकार मत समझिए, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, और हैप्पीली उसको अच्छे से रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग स्कूल में जाकर के पढ़ें या स्कूल में जाके सब कुछ सीखें। हम टीचर्स खुद आपके घर पर आपके साथ मौजूद हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, बाय। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? पेरेंट्स, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? मेरे को जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बच्चों, नेक्स्ट स्टोरी के साथ जल्दी ही मिलते हैं।